गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सायस। तो अभी हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चला रहे हैं। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में मानव की उत्पत्ति हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में स्टोन एज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टोन एज मतलब कि पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, तो इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो पाषाण काल की स्टडी आज से स्टार्ट हो जाएगी। पाषाण काल के बाद हम लोग फिर ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, फिर हमारा उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर दे रहे हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल से पहले एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 टर्म दिखेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये वाकई में है क्या? 3 टर्म दिख रहे हैं आपको। और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। या वास्तव में है क्या ये चीज? तो इसको देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक का मतलब है प्राग, ठीक है, प्राग और ऐतिहासिक। प्राग और ऐतिहासिक। प्राग का मतलब होता है पहले और ऐतिहासिक का मतलब इतिहास के पहले, मतलब इतिहास के पहले। प्राग और ऐतिहासिक मतलब इतिहास के पहले। तो प्राग ऐतिहासिक वह काल है जहां इतिहास के पहले के बारे में बताया जाए, उसके भी पहले के बारे में, वो प्राग ऐतिहासिक काल है। इंग्लिश से अगर देखा जाए तो सिंपल से दिख रहा है, प्री हिस्ट्री पीरियड मतलब इतिहास के पहले का पीरियड, सिंपल। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये सब है क्या वास्तव में? ये तो मतलब समझिए इतिहास के पहले का, लेकिन ये वास्तव में होता क्या है? ठीक है, तो 3 टर्म जो दिख रहे हैं ये डिपेंड करते हैं एविडेंस के आधार पर। इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। ये मेनली डिपेंड करता है एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। ठीक है, एविडेंस। तो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं आज फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। डिटेल में पढ़ना चाहे पीछे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो साक्ष्य मेनली होते पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसके बाद दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेचर सोर्स, और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। मेनली इन 3 टाइप के होते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, हालांकि विदेशी यात्रियों के विवरण तो बाद के काल के हैं। अति प्राचीन काल में सिर्फ 2 ही आते हैं, पुरातात्विक और ऐतिहासिक, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो इन 2 के आधार पे हम डिवाइड कर। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल जो है, इस काल के एविडेंस सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। साहित्यिक स्रोत उपलब्ध ही नहीं है, कोई भी साहित्यिक स्रोत इस काल का उपलब्ध नहीं है। अब दूसरा जो आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, इसके दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत हैं उनकी लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है, इसकी लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका, नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए
इस काल की जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत से ही मिलती है, साहित्यिक स्रोत से नहीं मिलती। और इसमें क्या है, इसमें मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोत इसके लिए उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत इसके लिए उपलब्ध है ही नहीं। और ऐतिहासिक काल की जो बात की है, ये ऐसा कालखंड है इसके भी दोनों तरह के एविडेंस उपलब्ध हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत भी और साहित्यिक स्रोत भी दोनों इसके लिए उपलब्ध है। और साहित्यिक स्रोत इस काल के बारे में प्रचुर मात्रा में इतिहास की जानकारी देता है। ठीक है, तीनों के अंतर समझ लिए। यह ऐसा काल जिसका सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत है ही नहीं। इसमें साहित्यिक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी है, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका। और इस वाले में दोनों उपलब्ध है, और पुरातात्विक स्रोत जानकारी देते ही हैं और साहित्यिक स्रोत भी जानकारी देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री पीरियड की बात करें अगर, तो इसका जो फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर प्राइमरोज है। डॉक्टर प्राइमरोज इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड। ओके, तो कहा क्यों जाता है इनको ऐसा, क्योंकि इन्होंने 1842 में 1842 में कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में लिंगसूर नामक स्थान पर कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त किए, खोजे। पाषाण उपकरण मतलब स्टोन टूल्स। जैसे आज अगर धातुओं, आज अगर हथियारों या औजारों की बात की जाए जो डेली यूज में लाए जाते हैं औजार, तो मेनली धातुओं के बने होते हैं, चाहे कैंची हो या चाकू हो या कोई अन्य औजार जो घर में डेली यूज होता है, वो टूल्स जो होते हैं धातुओं के बने होते हैं। लेकिन स्टोन एज में तो ये सब पाषाण यानी कि पत्थर, अगर इंग्लिश बोला जाए तो स्टोन के बने होते थे। तो उन्हीं स्टोन से बने कुछ उपकरण डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसूर स्थान पर प्राप्त किया। और इनको मिला क्या था, छुरा और तीर के फलक। ठीक है, तो छुरा तो आप लोग जानते ही हैं, तीर का फलक क्या है, तीर आप लोगों ने देखा होगा, तीर का जो किनारे वाला भाग होता है वो ऐसे कुछ होता है, तो यही होता है तीर का फलक। ठीक है, तीर पूरा ऐसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तीर का जो किनारे वाला भाग है ये तीर का फलक है। तो इनको छुरा और तीर के फलक मिले थे 1842 सबसे पहले। उसके बाद 1853 में जॉन इवांस को कुछ पत्थर के उपकरण मिले नर्मदा नदी की घाटी में। कहाँ मिले, इसको नोट कर लीजिएगा, नर्मदा नदी की घाटी में। और नर्मदा नदी की घाटी में कहाँ मिला, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, जॉन इवांस को मिले थे। फिर उसके बाद 1863 में रॉबर्ट, ये 53 लिखा हुआ, 53 नहीं होगा, ये 63 होगा, सही कर लीजिए आप लोग। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने हैंड एक्स प्राप्त किया। कहाँ पे, चेन्नई के निकट पल्लवरम में। चेन्नई कहाँ है आप लोगों को पता है, ये है तमिलनाडु की राजधानी है। और उस समय चेन्नई क्या नाम था, मद्रास। ठीक है, तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने हैंड एक्स प्राप्त किया चेन्नई के निकट पल्लवरम में। और इसी जहां भी उन्होंने इसको प्राप्त किया, वहां की जो संस्कृति बताई गई इनके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट के द्वारा, उस संस्कृति को कहा जाता है हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स कल्चर। ठीक है, तो हैंड एक्स क्या होता है, आप लोगों ने एक्स मतलब कुल्हाड़ी जब भी देखा होगा तो उसमें एक हत्था लगा होता है पकड़ने के लिए, उससे चलाते हैं। लेकिन हैंड एक्स जो होती है उसमें कुल्हाड़ी रहेगी, लेकिन पकड़ने के लिए पीछे ऐसे छोटा सा भाग बना रहेगा, उसमें हत्था नहीं लगेगा।
जैसे आजकल की कुल्हाड़ी में बड़ा हत्था रहता है, ठीक है, तो वो इसमें ऐसा नहीं होता था। ये सिर्फ ऐसे कुल्हाड़ी होती थी, मान लीजिए कुल्हाड़ी है, ठीक है, तो बस पीछे एक पकड़ने के लिए बना होता था, ऐसे पकड़ कर ऐसे मार सके बस, और इसमें कोई हत्था नहीं होता, तो कोई बेत नहीं होता, तो कुछ नहीं, ठीक है। इसी को बोला जाता था हैंड एक्स। तो रॉबर्ट ब्रूस ने पहले प्राप्त किया हैंड एक्स को, ठीक है, 1863 में। फिर उसके बाद 1884 में विलियम किंग ने अतिरम पक्कम में कुछ पाषाण उपकरण खोजे। फिर उसके बाद डी टेरा और पीटरसन, ये एक मिशन पे निकला था इनका, एक इनकी टीम थी, ठीक है। उस टीम का नाम था मेल कैम्ब्रिज अभियान दल, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, मेल कैम्ब्रिज अभियान दल, ठीक है। ये मिशन पे निकला था अपने, और इस मिशन की टीम ने के जो लीडर थे डी टेरा और पीटरसन थे, उन्होंने 1935 में शिवालिक श्रेणी के कोतवाल के पठार में कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त किए। शिवालिक श्रेणी कहाँ है? मैंने बताया आप लोगों को, जब मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी, तो वहाँ पर हिमालय के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। लेकिन पिछले वीडियो में, पीछे कुछ वीडियोस मैंने एक बार बताया है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। पहली बृहद या महान हिमालय, दूसरी है लघु या मध्य हिमालय, और तीसरी है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी में ही डी टेरा और पीटरसन के मेल कैम्ब्रिज अभियान दल को कुछ पाषाण के उपकरण मिले, शिवालिक श्रेणी कोतवाल का पठार पर, ठीक है। ये है इसके बाद। और एक बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। ये प्री हिस्टोरिक इंडिया जो बुक है, इसके राइटर है स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, और इन्होंने ये बुक लिखी थी 1950 में, 1950 में। तो इस बुक में उन्होंने बताया है पाषाण काल के बारे में, जानकारियों के बारे में, कि पाषाण काल में कैसी विशेषताएं थी, उन सब की जानकारियां स्टुअर्ट पिगट ने अपनी बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया में दिया है, ठीक है। पाषाण काल की अगर बात करें तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज, और नवपाषाण काल नियोलिथिक एज, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल का है 5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। तो आप देख रहे हैं बहुत लंबा टाइम पीरियड है, करीब 4,90,000 वर्षों का, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, ये 10,000 वर्ष पहले से लेकर 8,000 वर्ष पहले तक। फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक एज, 8,000 वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। अब अगर पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, 4,90,000 साल का। तो इसलिए इसको भी 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकेंड वन इज मीजो पैलियोलिथिक एज, थर्ड वन इज अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो इसको 3 भाग बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये कालखंड बहुत लंबा कालखंड है, इसलिए इसको भी बांटा गया। तो इसमें जब बांटा गया तो 5 लाख साल से 50,000 साल तक को लोअर पैलियोलिथिक एज बोला गया, निम्न पूरा पाषाण काल। और उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक। और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल जो है, ये अपर पैलियोलिथिक एज
40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक रहा। ठीक है, तो अगर इन तीनों में भी बात करें तो ये वाला कालखंड सबसे लंबा दिख रहा है आपको। अब ये तीनों कालखंड बांटे किस आधार पे गए? इन अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रकार के उपकरण यूज किए जाते थे। ठीक है, तो उसके आधार पर इसको बांटा गया है। तो स्टोन एज ये स्टार्टिंग हो गई है। अब अगले वीडियो में पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, तीनों चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये बहुत जल्दी खत्म होगा। ठीक है, हालांकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल में पढ़ने से कोई भी चीज एग्जाम छूटेगी नहीं। ठीक है, तो आप सारी चीजें पढ़ेंगे। हालांकि किताबों में जो दिया है वो भी पूरा हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि किताबों में तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, हम उतना पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ा रहे हैं। आगे की वीडियो में हम इसी को स्टार्ट करेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।